आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में जीके प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा एंड लास्ट में कमेंट करना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए एंड क्या आपको ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगा है। एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। सो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस और भी जो एग्जाम है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टैटिक जीके हिस्ट्री वगैरह सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन सी शॉर्ट की है जिसको MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? देन कंट्रोल S, बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल+S जो है ये फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, पूरी लिस्ट मैंने PDF में उपलब्ध करवा दी है। अब ये एक और बात बता दूं कि हमारी PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड हमारी जो PDFs हैं वहाँ से हर शिफ्ट में हर 25 क्वेश्चन में से अगर बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं ये हमारी PDF से आपको मिल जाएंगे। सो इसीलिए हमारी PDFs को यूज जरूर से कर सकते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप से कौन सी डिग्री चैनल से अलग होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 8 डिग्री चैनल को, आपको सीक्वेंस में चलना है। ये है भारत, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर आपको मिलेंगे लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप के नीचे मिलेगा मालदीव्स जो कि अलग देश है। अब यहाँ पर जो है ना ये है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो ये है मालदीव्स प्लस मिनिकॉय। अब ये मिनिकॉय क्या है? ये लक्षद्वीप का ये एक आइलैंड है, ओके। फिर मिनिकॉय एंड अगर बात की जाए मेन लक्षद्वीप के बीच में तो ऊपर है 9 डिग्री चैनल। तो सबसे पहले 8 डिग्री हो गया, 8 के ऊपर 9 डिग्री हो गया। अब 10 डिग्री चैनल कहाँ पे मिलेगा? 10 डिग्री यहाँ पर मिलेगा आपको, जो कि लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है, ठीक है। तो अंडमान ऊपर रह गया, निकोबार नीचे रह गया। शॉर्ट में ऐसे ही कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार को अलग करने वाला। तो ये हो गया फिर 10 डिग्री चैनल। तो याद हो गया, 8 डिग्री इधर मालदीव्स एंड मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय एंड अपने लक्षद्वीप जो मेन आइलैंड है उसके बीच में 9 डिग्री एंड इधर अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री। ये तीनों याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर करना तभी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, तभी मैं आगे ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो पॉज करो एंड बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल होगा ही नहीं। मैं कुछ हार्ड पूछने वाला था बट मुझे पता है फिर कमेंट्स आते नहीं है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, जरूर से लगाइएगा सभी के सभी आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत में हथियारों को रोकने के लिए आर्म्स एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो आर्म्स एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? आर्म्स एक्ट को अगर बात की जाए तो 1878 में पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट 1878, ये डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई करंट अफेयर्स का तो है नहीं। आप कोई अगर ऐसे देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं एसएससी सेंटर के बाहर कि 1878 का करंट अफेयर आया था। अब वो 1878 हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट ईयर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना को ये बोल देंगे कि 2011 का करंट अफेयर आया था, वो करंट अफेयर्स नहीं होता भाई, वो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है? ओके, तो आप सभी को पता है मलेरिया, डेंगू, तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मच्छर को काटने से कौन सा नहीं होता है? हेपेटाइटिस नहीं होता। हेपेटाइटिस क्या है? ये लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है, तो लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। एंड लीवर जो है ना, ये यकृत, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। इस हेपेटाइटिस में बहुत सारे होते हैं, हेपेटाइटिस A B C, है ना, इस तरह से। लेकिन हाँ, हेपेटाइटिस जो है ये कॉन्टेजियस है, यानी कि संक्रामक तो है लेकिन मच्छर के काटने से नहीं होता है। फिल पाव भी मच्छर के काटने से ही होता है। एंड मलेरिया, मादा एनाफिलिस मच्छर, वो नाम याद रखना। इस सबके मैं आपको जो है शॉर्ट PDFs दूंगा। एंड एसएससी के लिए मैं आपको इस बार एक ऐसी PDFs बनाना कर देने वाला हूँ टॉप 50 टॉपिक्स की, जो कि बस वो टॉप होगी, यानी कि 25 में से आपको 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि उस PDF से मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी तो देखिए 25 में से 25 क्वेश्चन आप चाहे पूरा कुछ भी पढ़ लो, नहीं आ सकता एसएससी में, क्योंकि कई बार एसएससी जो है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के ले आती हैं, जो उस समय शायद आप नहीं कर पाते हो। एंड 25 में से 25 पूरे करने की जरूरत भी नहीं है, स्पेशली इन द जीके सेक्शन। महानदी जो रिवर सिस्टम है, इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? एंड मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, अगर वो नहीं दिखे तो देख लेना।
हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से मिल रहे हैं, ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है। महानदी रिवर अगर बात की जाए तो इसके बारे में आपको थोड़ा सी डिटेल्स देना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ से आती हैं। ओके, छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, वहाँ से ये आती है। टोटल 851 किलोमीटर की लेंथ है, यानी कि 850 किलोमीटर तक ये बहती है। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में बहती है। अगर बात की जाए इसके अलावा तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड में भी इसकी जो है सहायक नदियाँ, द्रोणी का विस्तार मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये महानदी है तो अब महानदी में जो रिवर इसकी सहायक नदियाँ है ना, जो इसमें आकर मिलेगी ना, वो भी स्टेट इसमें काउंट हो गए। तो झारखंड भी इंक्लूड है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ तो आई, ऑब्वियसली कर्नाटक आसपास में भी नहीं है, तो कर्नाटक महानदी के द्रोणी विस्तार में नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या फैक्ट याद रखना कि महानदी रिवर पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है, ये याद रखना। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ना, लंबाई के हिसाब से ये भारत और विश्व का भी सबसे लंबा डैम है। नेक्स्ट कंप्यूटर का अगेन क्वेश्चन है, एंड कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं यार। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट दे। तो डेफिनेटली मॉनिटर आउटपुट देता है, हम स्क्रीन के माध्यम से देख पाते हैं। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर प्रिंटर का एक बड़ा रूप है, जहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर वगैरह वो सब अगर बात की जाए प्रिंट होते हैं, दैन डेफिनेटली ये भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये प्रिंटर ही तो है ना, चाहे डॉट मैट्रिक्स हो या फिर अगर बात की जाए जो इंक वाला है, कुछ भी हो, यानी कि ये भी जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, बार कोड रीडर, ये एक जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे, मतलब जैसे बार कोड होता है कोई भी प्रोडक्ट पर, तो उसको रीड करता है, यानी कि डेटा इन करता है, इनपुट डेटा है। इसी तरह से कीबोर्ड भी जो है इनपुट है, माउस है वो भी इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कौन सा देश होस्ट करने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को आई थिंक जो गलत करेगा, भाई आप मतलब क्या कर रहे हो यार, देश में रह रहे हो क्या नहीं रहे हो? 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया करने वाला है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इंडिया से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है, बहुत सारे पूछ जाएंगे। 1975 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। सेकंड हुआ था, सेकंड भी वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया था 79 में, और वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था। थर्ड 83 में हुआ था, वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि पहले तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुए थे। एंड इसके अलावा जो है वो 83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था फर्स्ट टाइम, याद रखना है, इंडिया ने जीता था। उस समय कौन थे कैप्टन? कपिल देव थे। और फिर 2011 में अपने इंडिया ने जीता, उस समय होस्ट भी इंडिया कर रहा था। तो क्या इस बार इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। लास्ट टाइम 2019 का कहाँ पर हुआ था? 2019 का होता है इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड ने ही जीता था। नेक्स्ट है, लिंगराज टेम्पल जो है किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ही जो है यहीं पर मैं आपको बता दूं कि लिंगराज टेम्पल जो है यहाँ पर कहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंगराज टेम्पल अगर बात की जाए तो ओडिशा में मिलेगा आपको, भुवनेश्वर में, ठीक है। यानी कि भुवनेश्वर जो ओडिशा में है वहाँ पर आपको लिंगराज टेम्पल मिलेगा। भगवान शिव का ये मंदिर है, एंड माना जाता है कि 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। किंग अगर बात की जाए जजाति केशव नाम के कोई राजा थे, आई डोंट नो, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मेन तो पूछा जाएगा स्टेट या फिर सिटी भी पूछ ले तो भी भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा, वहाँ पर है। 11वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे, एक सेकंड रुक जाइए, ये रहे थे ऑप्शन, तो ये आप लोग देख पाएंगे। बाकी ये पीडीएफ जो है आरबी द्वारा कंपाइल की गई है, शुभम जैन द्वारा। एसएससी की प्रीवियस ईयर है, यानी कि आपको एग्जैक्ट ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए थे, ये तो आपको पता चल गया ही होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों द्वारा, एक सेकंड रुक जाइए, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो साइंस का क्वेश्चन है, एंड मैंने आपको पहले ही सेट में बताया था कि साइंस को क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, बट बाकी क्वेश्चंस का हम लोग अच्छे से बख्शा उधेड़ देंगे। सो 9th क्वेश्चन इज, यहाँ पर अगर बात की जाए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर विकिरण इज द करेक्ट ऑप्शन। रेडिएशन के लिए जो है अगर बात की जाए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी यहाँ पर जो है इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी साइंस का भी कुछ ना कुछ करेंगे, मैं आपको पीडीएफ जो है कंपाइलेशन का काम किसी को सौंप कर वो सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो एसएससी में आती है वो टॉपिक्स की पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा जरूर से।
बट मैं खुद साइंस की पीडीएफ्स नहीं बना सकता, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 76 में इंदिरा जी ने करा था, जिसको अगर बात की जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने एक एक जो क्वेश्चन बोला ना, ये एक एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। अगर बात की जाए यहाँ पर कि किसको लघु संविधान कहते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही कहते हैं। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। प्रस्तावना में संविधान जो है संशोधन कितनी बार हो चुका है? सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, और वो यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और वहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन सा जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष, जो सेक्युलर वर्ड है ये जोड़ा गया था। सेक्युलर वर्ड के अलावा भी जो है कुछ और वर्ड जोड़े थे, जैसे अखंडता जोड़ा था, ठीक है, तो याद रखना अखंडता है ना, इंटीग्रिटी, सो यूनिटी था पहले ही, एंड यूनिटी प्लस इंटीग्रिटी जोड़ दिया गया। फिर अगर बात की जाए सोशलिज्म भी जोड़ दिया, समाजवाद भी जोड़ दिया। तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता एंड समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना अगर बात की जाए तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक प्रीफेस है। जैसे आप किसी बुक को पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग में जो होता है वो होती है प्रस्तावना, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए धुसका, ये किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं? तो जो लोग झारखंड से होंगे उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। जो लोग मेरी तरह राजस्थान के थे या फिर कोई भी और स्टेट्स के थे तो उनके लिए क्वेश्चन सबसे हार्ड हो गया। तो इसी तरह का है, एसएससी जो है लेवल मेंटेन करके तो रखते हैं बिल्कुल। झारखंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन में यहाँ पर झारखंड जो है बिल्कुल है। ये झारखंड का जो है एक लोकल फूड आइटम है। अगर आप में से कोई है झारखंड से तो फिर इसके बारे में डिटेल में बताइए क्या है, कैसा कुछ होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2020 में अचीवर्स राज्यों में फर्स्ट स्टेट पर रहे? ये इंडेक्स रैंकिंग आती है जहां पर लॉजिस्टिक्स के बारे में जो है कौन सा लीडिंग स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन द लॉजिस्टिक। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। नॉर्थ पोल में अगर बात की जाए, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उच्च अक्षांश यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री तक अगर बात की, एक सेकंड रुक जाइए, में शानदार जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी यानी कि इन पर जो है पत्ते कम होते हैं और कांटेदार होते हैं, इस तरह से तीखे तीखे ये जो है ना, ये क्योंकि बर्फीले इलाके आ जाते हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर सर्दियों वाले इलाके हैं, तो इनको जो है टेगा वन कहा जाता है। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है टेगा वन। बाकी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट वगैरह जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगा अलग से, तो इसकी चिंता आप लोग मत करना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर हड़प नीति जो है, विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने जाने वाली नीति किसने अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसको अपनाया था डलहौजी ने। ओके, डलहौजी 1848 से अगर बात किया 56 तक इंडिया में रहे थे, एंड इस दौरान इन्होंने जो है हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति के तहत अगर बात की जाए, किसी राज्य में जो राजा का शासन होता था, अगर उसके पुत्र नहीं है और तो फिर गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं माना जाता था, और उस स्टेट को जो है ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया जाता था, हड़प दिया जाता था, इसलिए इसको द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। काफ़ी सारे इसमें आए थे, सतारा, उदयपुर, जयपुर, आई थिंक झांसी भी आ गया था, तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टेट इसमें आ गए थे। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए, डलहौजी ने इंडिया में रेलवे का भी काम स्टार्ट करवा था 1853 में, तो वो भी इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर, बाकी मैं गवर्नर वगैरह के बारे में अलग से बता दूंगा। 2020 ओलंपिक में अगर बात की जाए, भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? डेफिनेटली 1 ही स्वर्ण पदक जीता है, 2 हमने जीते थे अगर बात की जाए यहाँ पर सिल्वर मेडल, एंड 4 जीते थे हमने वो ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो ये याद रखना इस तरह से, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, नेशनल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है रुस्तम फिल्म के लिए। बाकी आई थिंक ये भी अक्षय कुमार की ही फिल्म है, बट रुस्तम के लिए इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज के बारे में मैंने अलग से जो है आर्टिकल एंड प्लस पीडीएफ में अपडेट कर दिया कि किस के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य टॉप में है। आपको पता होगा, इससे फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा गया था कि गोल्ड रिजर्व में कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है, तो बिहार था। इसी तरह से यहाँ पर पूछ लिया कि कुल उत्पादन का मैंगनीज जो है अयस्क, इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, तो एमपी इज़ द अग्रणी, टोटल 1/3 जो है इसका प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी होता है, तो इसलिए ये स्टेट भी सही है, बट टॉप में अगर बात की जाए पूछा है तो फिर मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल अगर बात की जाए के पद पर जो है प्रमोट होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल का मतलब क्या होता है?
5 स्टार रैंकिंग, ठीक है। अभी जो आर्मी के हेड होता है ना अपने जैसे अभी मनोज पांडे जी है, तो वो 4 स्टार रैंकिंग हैं अगर बात की जाए जनरल रैंक पर, लेकिन 5 स्टार मिलते हैं वो लाइफ टाइम के लिए इंडियन आर्मी के लिए जो है एक तरह से पार्ट होते हैं। एंड 5 स्टार रैंक बहुत कम लोगों को मिलती है, सिर्फ 2 लोगों को ही मिला अभी तक। मैं आपको अभी इंडियन आर्मी के उन दोनों का नाम बताऊंगा। सबसे पहला पूछ ले तो सैन मानेकशॉ। सैन मानेकशॉ को अगर बात की 73 में मिल गया था, क्योंकि 71 के वॉर में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, इसलिए इनको 1973 में जो है इनको फील्ड मार्शल के पद पर अगर बात की जाए प्रमोशन कर लिया था। उसके बाद अगर बात की जाए सेकंड कौन है, सेकंड है KM करियप्पा। करियप्पा को 86 में अगर बात की जाए फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। हालांकि KM करियप्पा कौन थे, KM करियप्पा वही है, इन्होंने इंडियन अगर बात किया फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो KM करियप्पा ये हैं। 15 जनवरी को इन्होंने जो है आर्मी अगर बात की जाए इन्होंने जो है आर्मी के हेड बने थे, इसलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। तो KM करियप्पा प्लस सैन मानेकशॉ, ओके। इसलिए सैन मानेकशॉ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि 71 के युद्ध में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, तो ये सेकंड है, आपको याद रखना। सेकंड पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था। पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। अगर बात की पंचवर्षीय योजना का, तो यहाँ पर ये 56 से आई थी एंड यहाँ पर जो है 61 तक रही थी, ओके। यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगों पर जो है ज़्यादा फोकस था, तो ये आपको याद रखनी। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने PDFs बना रखी है। 28 जुलाई 2022 को इंडियन नौसेना ने कौन से स्वदेशी विमान वाहक पोत को सौंपा है, देन INS विक्रांत। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास में 2 ही हैं, पहला है INS विक्रमादित्य एंड दूसरा है विक्रांत। INS विक्रमादित्य हमारे यहाँ पर नहीं बना है, बट विक्रांत जो है ये इंडिजीनियस है, यानी कि स्वदेशी हैं। नेक्स्ट, किस भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक के लिए जो है बैन कर दिया है। भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये, तो इनका नाम यहाँ पर अभी आ जाएगा। शिवपाल सिंह इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शिवपाल सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं एंड इनको जो है बैन कर लिया गया है। नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से संबंधित हैं, गोल्ड मेडल। देवेंद्र झांझड़िया भी भाला फेंक हैं, हालांकि ये पैरा ओलंपिक में खेलते हैं। राजस्थान से हैं देवेंद्र झांझड़िया एंड नीरज चोपड़ा जो हैं ये हैं हरियाणा से, क्योंकि इनके स्टेट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू हर्ट स्टार्ट नामक पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2020 में किया गया है। किसने करा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए करंट अफेयर्स की किसी शिफ्ट में तो 7-8 क्वेश्चन आएंगे, किसी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पर ही रुक जाएंगे, तो कोई फिक्स नहीं होता SSC का, इसलिए ज़्यादा एक सब्जेक्ट पर नहीं रखो, डाइवर्सिफाई करो। उन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंटली अच्छे से ऊपर से देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मैं आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर अगेन साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में हमारे हाथ हैं भाई साहब थोड़े से टाइट, बट सॉरी, ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि जो लिक्विड होता है वो अगर बात की जाए बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों जो है ना ये सही नहीं है, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी आकृति में भी चेंज हो सकता है, एंड प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल जो है दाब कहलाता है। एक्चुअल में दाब क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस तरह से लगता है, अगर बात की जाए परपेंडिकुलर उसी किसी वर्ग इकाई पर, तो उसको दाब कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट, कि यहाँ पर जो है ओनली ये सेकंड वाला राइट है, ये दोनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप कमेंट करें, अगर शॉर्ट रखना है तो शॉर्ट भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव और भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर मुद्रा के लिए यूज किया जाता है, देन इट इज़ नोस्ट्रो अकाउंट, ओके। डॉलर को बाईपास करने के लिए ये होते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। जैसे RBI का जो है अकाउंट मिल जाएगा आपको रशिया के किसी बैंक में, तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन होता है वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट से, ये दोनों ही अकाउंट से ही संबंधित टर्मिनोलॉजी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड 25th क्वेश्चन। संविधान के सोर्सेज जो हैं, अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट हमारे देख लिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। बट फिर भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, उन टॉपिक्स की PDF, उन टॉपिक्स का कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। संविधान से ली गई, दैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ से ली गई है प्रस्तावना, ये आपको याद रखना है। UK से हमने काफ़ी सारे लिए, संसदीय अपनी जो
प्रणाली है वो यहाँ से ली, एकल नागरिकता वहाँ से ली, यूएसएसआर से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने, पंचवर्षीय योजना भी वहीं से ली गई है। ओके, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। फिर कनाडा से तो यहाँ पर जो है राज्यसभा में जो अपॉइंटमेंट होती है वो यहाँ से ली गई है। बाकी राज्यपाल का आई थिंक जो राज्यपाल को अपॉइंटमेंट होती हैं वो भी अपने कनाडा से ली गई है। तो इसलिए काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लिए गए हैं। आप लोग अगर बात की जाए तो इनको याद रखिए। मैंने इनकी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल करवा दी। आपको पीडीएफ्स कैसे मिलेगी? 99 रुपीज़ में एसएससी की सभी टॉपिक्स की पीडीएफ आपको हमारे पीडीएफ बंडल में मिल जाएगी। जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, उससे ऐड होना चाहते हैं, अभी तक 300 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। सिंपली से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पे करिए एंड ज्वाइन होइए। वहाँ पर सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि टॉप 50 टॉपिक्स कौन से हैं एंड ये सब। तो इसलिए ज़रूर से जुड़िएगा। मैंने वीडियो के एंड में बताया, पहले आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट कीजिए आपका कितना स्कोर रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।